हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। आज हम भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 के बारे में पढ़ेंगे, जो एक बीएनएस का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। बीएनएस का मतलब भारतीय न्याय संहिता, और भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 में एक अपराध के बारे में बताया गया है, जो वर्तमान समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपराध है महिलाओं के विरुद्ध, जिसे हम साधारण शब्दों में सामूहिक बलात्कार, लेकिन कानून की भाषा में उसे कहते हैं सामूहिक बलात्संग। सामूहिक बलात्संग, बलात्संग का मतलब हुआ बलात्कार। और भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 में सामूहिक बलात्संग को परिभाषित भी किया गया है, और साथ ही साथ सामूहिक बलात्कार के लिए या सामूहिक बलात्संग के लिए कितना दंड होगा, इन सब बातों का उल्लेख भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 में किया गया है। और भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 जो पहले आईपीसी की धारा 376 दी हुआ करता था, उसी का क्या किया है, स्थान लिया है। मतलब जो वर्तमान में आप भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 देख रहे हैं, वो पुरानी धारा 376 दी हुआ करती थी, जो वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 हो चुकी। अब इस भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 में दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, और इन्हीं दो कॉन्सेप्ट के बारे में हमको आज जानना है। जो सबसे पहला, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 के उपखंड 1 में, जिसमें बताया गया है एक या एक से अधिक। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सामूहिक बलात्संग होता है वो एक या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। मतलब एक या एक से अधिक व्यक्ति जब सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए, सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए, जब भी एक से अधिक व्यक्ति सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए जब किसी भी महिला के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं, तो ये माना जाएगा यह सामूहिक बलात्कार है। मतलब साधारण शब्दों में आप कह सकते हैं गैंग रेप है। और यहाँ पे जो बलात्संग आप देख रहे हैं, इस बलात्संग को परिभाषित किया गया कि बलात्कार कब होता है। और इसके लिए आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 देखना होगा, जिसमें बलात्कार की परिभाषा बताई गई है। जब सहमति के विरुद्ध या सम्मति के बिना जब किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया जाता है, तो यह बलात्कार की कोटि में आता है। तो जब एक से अधिक व्यक्ति जब भी किसी महिला का सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए बलात्कार करते हैं, तो ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 70(1) के तहत क्या किया है, अपराध किया। और जब कोई व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 70(1) के तहत अपराध करता है, तो उसके लिए दंड का क्या किया गया है, प्रावधान भी बताया गया है। और जो दंड बताया गया है वो दो तरीके से बताया गया। जब कोई व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 के उपखंड 1 के तहत अपराध करेगा, तो उसको जो न्यूनतम जो सजा दी जाएगी वो दी जाएगी 20 वर्ष से अधिक, मतलब 20 वर्ष से कम का नहीं होगा। और साथ ही साथ जो अधिकतम जो सजा होगी वो होगी आजीवन कारावास। मतलब शेष प्राकृतिक जितना भी जीवन काल होता है, उतने जीवन काल तक आपको क्या करना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा। और जो न्यूनतम सजा है वो है 20 वर्ष की सजा। मतलब आपको 20 वर्ष से अधिक की ही सजा दी जाएगी जब आप क्या करते हैं, भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 के उपखंड 1 के तहत क्या करते हैं, अपराध करते हैं। और जो इसका जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इसी भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 का, वह है 70 का उपखंड 2। जब कोई व्यक्ति, अब इसी का नया जो कॉन्सेप्ट है वह है भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 और इसका उपखंड 2। जब कोई व्यक्ति सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए 18 साल से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करता है, एक या एक से अधिक व्यक्ति, यहां पर सबसे बड़ी बात है
एक से अधिक व्यक्ति होने चाहिए जो सामान्य आशय को क्या कर रहे हो, अग्रसर कर रहे हो। सामान्य आशय को क्या कर रहे हो, अग्रसर कर रहे हो। तो जब सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए 18 वर्ष से कम उम्र की किसी भी महिला के साथ या किसी बालिका के साथ यदि बलात्कार किया जाता है, सामूहिक बलात्कार किया जाता है, तो वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 के उपखंड 2 के तहत क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। और भारतीय न्याय संहिता की धारा जो 70 का उपखंड 2 है, इस 70 के उपखंड 2 के तहत यदि कोई व्यक्ति यदि अपराध करता है तो उसका जो दंड होगा वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दंड है, क्योंकि इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। सबसे पहला जो है वह है शेष प्राकृतिक जीवन काल, जिसको हम कहते हैं आजीवन कारावास। शेष प्राकृतिक जीवन काल, जिसे हम साधारण शब्दों में कहते हैं आजीवन कारावास। और साथ ही साथ वो क्या होगा, अधिकतम जो सजा है वह है मृत्युदंड, जिसे हम फांसी की सजा भी कहते हैं। और साथ ही साथ जुर्माने से दायी होगा, उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। मतलब जो व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 के उपखंड 2 के तहत यदि कोई अपराध करता है तो उसकी जो सजा है वो न्यूनतम जो सजा है वो है आजीवन कारावास, और जो अधिकतम जो सजा है वो है मृत्युदंड, और साथ ही साथ वो जुर्माने से दायी होगा। और ये जो जुर्माना लगाया जाता है, ये पूरा जुर्माना उस पीड़ित महिला को दिया जाएगा जिस महिला के साथ ये क्या हुआ है, जघन्य अपराध हुआ है। एक बहुत ही जघन्य अपराध है जिसका उल्लेख भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 में किया गया है, जिसे हम साधारण शब्दों में गैंग रेप कहते हैं। जो पुरानी धारा 376D का क्या किया है, स्थान लिया है। इसके 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं। यदि किसी भी उम्र की महिला है तो उसके लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 के उपखंड 1 है, लेकिन यदि उस महिला की उम्र 18 वर्ष से यदि कम है तो उसके लिए जो बताया गया है वो बताया गया है 70 का उपखंड 2। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपराध है जिसका उल्लेख भारतीय न्याय संहिता में किया गया है। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।